अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमार अकेडमी फ्रॉम ऑनलाइन कुरान एंड बायोलॉजी लर्निंग। बच्चों, आज हमारे पास नूरानी कैदी की तख्ती नंबर 9 और इसका लेसन नंबर 6 है। हमने इससे पहले 5 लेसन इसके स्टडी कर लिए हैं, यानी कि इस तख्ती का एक पेज और 3 लाइन जो है हमने स्टडी कर ली हैं। ये 17 पेज है, 16 हमने कंप्लीट कर लिया है और 17 से आज हमने स्टार्ट करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा लेसन जो है वो रोज़ का रोज़ याद कर रहे होंगे, उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और उससे मुस्तफ़ीद होते होंगे। तो आज हम अपना अगला लेसन स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले बच्चों मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें ताकि वो भी जो है तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान पढ़ना सीख सकें। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ा ज़बर क़ा, ऐन ज़बर अलिफ आ, क़ा, मीम दो ज़ेर मिन, क़ामिन, ऐन ज़बर आ, ज़ाल ज़बर अलिफ ज़ा, अज़ा, बा दो पेश बुन, अज़ाबुन, ऐन ज़बर आ, क़ा अलिफ मद ज़बर क़ा, अक़ा, हमज़ा दो ज़बर अन, अक़ाअन, ग़ैन पेश गू, सा ज़बर अलिफ मद सा, गुसा, हमज़ा दो ज़बर अन, गुसाअन, कैफ ज़ेर की, ता खरी ज़बर ता, किताब, बा दो ज़बर अलिफ बन, किताबन, कैफ ज़ेर की, रा ज़बर अलिफ रा, की रा, मीम दो ज़बर अलिफ मन, किरामन, लाम ज़ेर ली, बा ज़बर अलिफ बा, लिबा, सीन दो ज़बर अलिफ सन, लिबासन, लाम ज़ेर ली, सीन ज़बर अलिफ सा, लिसा, नून दो ज़बर अलिफ नन, लिसानन, मीम ज़बर मा, अलिफ खड़ी ज़बर आ, मा आ, बा दो ज़बर अलिफ बन, मआबन, मीम ज़बर मा, ता ज़बर अलिफ ता, मता, ऐन दो ज़बर अलिफ अन, मताअन, मीम पेशमू, क़ा ज़बर अलिफ क़ा, मुता, ऐन दो ज़ेर इन, मुताइन, मीम ज़बर मा, ऐन ज़बर अलिफ आ, मआ, शीन दो ज़बर अलिफ शन, मआशन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी बच्चों, मैंने इन 3 लाइन को रीड आउट किया और आपने इसको गौर से सुना। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको अगर आपने मिला के पढ़ना है तो फिर कैसे पढ़ना है, अगर आपने यहाँ पे ठहराव करना है फिर कैसे करना है। तो बच्चों, आप ये जितने भी वर्ड दिए गए जिस तरह आपको दिए गए हैं, इनको अगर आपने मिला के पढ़ना हो तो फिर आपने इसी तरीके से पढ़ना है जैसे ये लिखे गए हैं। लेकिन अगर आपने कुरान मजीद में ये वर्ड आ जाता है और आप इस पे वक़्फ़ करना चाहते हैं तो वो आप वक़्फ़ किस तरह करेंगे वो मैं आज आपको बताता हूँ। जैसे इसको देखें, ये है तआमीन, तो इसको अगर हम जब ठहर के पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा तआम। ये दो ज़ेर हैं मीम के नीचे, तो यहाँ पे जज़म आ जाएगी और हम इसको पढ़ेंगे तआम। अज़ाबुन, और जब हमने यहाँ पे ठहरना होता है तो इसको हम पढ़ेंगे अज़ाब, यहाँ पे जज़म आ जाएगी। अतौअन, और जब हम यहाँ पे ठहरेंगे तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे अतौ, ठीक है, यहाँ पे
بس حمزہ کو نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد غثاءن، ٹھہرنا ہو تو غثاء، جی حمزہ کو نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد کتابن، ٹھہرنا ہو تو کتابا، کرامن، ٹھہرنا ہو تو کراما، لباسن، ٹھہرنا ہو تو لباسا، لسانن، ٹھہرنا ہو تو لسانا، مآبن، ٹھہرنا ہو تو مآبا، متاعن، ٹھہرنا ہو تو متاعا، مطاعن، ٹھہرنا ہو تو مطاع، مطاع. یہاں پہ لاسٹ پہ عین کی آواز ضرور آنی چاہیے کیونکہ اس کے اوپر جزم آ جائے گی. معاشن، ٹھہرنا ہو تو معاشا. جی تو یہ اس طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اور ایک بات اور بتاتا چلوں بچوں کہ جوڑ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ نیا نیا آپ جوڑ کرتے ہو سیکھتے ہو تو اس وقت آپ کو یہ ہے کہ جوڑ کے ساتھ ساتھ آپ کو توڑ کرنا پڑتا ہے. جیسے اگر دیکھیں میں آپ کو ایک دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں یہاں پہ میم زبر ما، تا زبر الف تا، تو آپ نے اس کو پھر دوبارہ ساتھ توڑ بھی پڑھنا ہے. متا، پھر تین ورڈ ہو جائیں گے، عین دو زبر الف عن، متاعن، اس طرح پڑھیں گے. اس طرح نہیں پڑھنا آپ نے. میم زبر ما، تا زبر الف تا، عین دو زبر الف عن، اس طرح نہیں پڑھنا. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اگر بڑا ورڈ آ جاتا ہے جس میں 5 سے 6 لفظ ہیں تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہوگا کہ آپ کو جب آپ جوڑ تو کر لیں گے لیکن جب آپ توڑ کرنے لگیں گے تو اس میں ڈیفیکلٹی ہوگی. اس لیے آپ ساتھ ساتھ جوڑ کرتے رہیں، ساتھ ساتھ اس کا توڑ کرتے رہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ایزی ہو جائے گا ورڈ پڑھنے میں. ٹھیک ہے، تو یہ تھا بچوں آج کا ہمارا لیسن. تو آپ اس کو انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں اور اس کو سنیں، اور سننے کے بعد پھر انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہم انشاءاللہ نئے جو ہمارا لیسن ہے وہ اس کے سامنے آپ کا کل جو ہے نا ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.